ठीक है, तो लास्ट टाइम क्या बताया था, बताओ क्या बताया था? हाँ, कुछ बताया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था, तुम पढ़ नहीं रहे हो। मैटर मैटर ये देखो, मैंने बताया था दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स आए थे, है ना, किसमें? टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की तरफ दो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स थे, कौन से थे बताओ? और हाइजेनबर्ग, डुअल नेचर और हाइजेनबर्ग, ठीक है। डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर पढ़ेंगे पहले, डी ब्रॉगली ने दिया था, ठीक है। डी ब्रॉगली ने क्या दिया था 1924 में? डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर। इसने क्या बोला? मैटर जस्ट लाइक रेडिएशन। रेडिएशन मतलब क्या? फोटोन वगैरह जो होते हैं। जिस तरह से फोटोन की वेव लाइक प्रॉपर्टी हो सकती है और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, मतलब मोमेंटम होता था फोटोन का और वेवलेंथ, वैसे ही मैटर, मैटर मतलब यहाँ पे ये सब एटॉमिक पार्टिकल की बात कर रहा है। कौन से एटॉमिक? सब एटॉमिक पार्टिकल। कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन, इस टाइप से, है ना। तो जनरली इलेक्ट्रॉन के बारे में क्या बोल सकते हैं? इट आल्सो एग्जिबिट्स डुअल बिहेवियर, दैट इज पार्टिकल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। सो पार्टिकल नेचर, कौन पार्टिकल नेचर किस चीज से रिप्रेजेंट होगा? लीनियर मोमेंटम। वेव नेचर वेवलेंथ, है ना। सो इलेक्ट्रॉन यानी कि कैन हैव पार्टिकल नेचर, दैट इज मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी होती है ना मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, एंड इट कैन आल्सो एग्जिबिट वेव नेचर। सो हम बोल सकते हैं इनको कनेक्ट करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये इसने डी ब्रॉगली ने रिलेशन दिया। इसको और अच्छे से लिखे तो कैसे लिख सकते हैं? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इनटू वी, ठीक है। और ये किस टाइप के पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल था? डी ब्रॉगलीज मैटर। ये कब ये शो करता है डुअल नेचर? जब वो मूविंग हो। क्या हो? मूविंग। तो एप्लीकेबल टू क्या? फास्ट मूविंग या मूविंग, है ना, मूविंग ऑब्जेक्ट्स, मूविंग पार्टिकल्स, है ना, मूविंग सब एटॉमिक पार्टिकल, ये ज्यादा एप्लीकेबल था। और किसके लिए एप्लीकेबल था बताओ? फॉर नेग्लिजिबल मास या वेरी लेस मास सिस्टम, मतलब वेरी स्मॉल मास सिस्टम्स के लिए एप्लीकेबल था। जैसे इलेक्ट्रॉन वगैरह बहुत नेग्लिजिबल मास होता है ना उनका, क्यों? हाँ या ना? वेरी वेरी, ठीक है। तो भाई कोई डाउट नहीं? बहुत अच्छी बात, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंडा डी ब्रॉगली का। अब हम बात करते हैं इनके कुछ फॉर्मूले। तो देखो, ये जो इसने कहा था इट वाज लेटर डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई भी किया गया। जो डी ब्रॉगली ने कहा था इसको डेविसन जर्मर करके एक्सपेरिमेंट किया गया, है ना। डेविसन ग्रामर या जर्मर एक्सपेरिमेंट था, वो किया गया और उससे वेरीफाइड, है ना। ये डिफ्रैक्शन के लिए जो था उससे क्या वेरीफाई किया? वेरीफाइड डी ब्रॉगली वाज करेक्ट। डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या थी? सही थी। ये किसने वेरीफाई किया था? वेरीफाइड दिस डुअल नेचर या डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस। या फिजिक्स में पढ़ोगे कैसे किया था, 12th में है आपके, बट अभी बस नाम याद रखना है कि डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो बोर की क्या प्रॉब्लम थी? बोर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कस किया था ना। वो रोटेट कर रहा था शेल में, तो उसमें मोमेंटम होता था, एनर्जी, और ये, और अब वेव है तो वेवलेंथ भी हो गई है कि नहीं? तो मतलब मास ज्यादा होगा, वेवलेंथ क्या होगी? कम होगी ना। मास ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम होगी। तो मास बढ़ा दे अगर हम, तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी? कम। मतलब क्या हुआ? अगर हैवी मास होगा तो तुम वेव नेचर उसका परसीव कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। वेवलेंथ का मतलब वेव नेचर आप परसीव नहीं होगा, है ना। इसीलिए हम लोग का वेव नेचर परसीव नहीं होता, हमारी मास बहुत हाई है। तभी मैंने लिखा इट इज एप्लीकेबल टू मूविंग सब्सटेंस, पहले तो ये और ये वेरी लेस मास सिस्टम, लो मास सिस्टम, क्वांटम वर्ल्ड में, है ना। क्लियर हुआ? इसलिए अगर मास बढ़ गया तो मोमेंटम बढ़ जाएगा लेकिन वेवलेंथ कम हो जाएगी और वेव नेचर फिर परसीव नहीं होगा, ठीक। एनी डाउट? अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी फिजिक्स में बताओ? केमिस्ट्री में हाफ mv स्क्वायर होता है, तो v क्या हो जाएगा? √2k/m, हाँ या ना?
ई लिखते हैं यहाँ पे छोटा सा दिखाने के लिए काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब देखो वेलोसिटी को जब तुमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया इस इक्वेशन में, इस वेलोसिटी को तुम उठा के कहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे भी, तो क्या मिलेगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम तो था ही, और यहाँ पे क्या आ गया, v की जगह √2 ke/m आया ना। अब इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √m से, है ना, मैथ्स में तो अलाउड है ना, √m इंटू √m और ये m कट जाएगा, तो लैम्डा आ जाएगा h अपॉन √2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी आया ना। तो ये है डाउट यहाँ तक, नहीं डाउट। तो ये एक और फॉर्मूला मिल गया हमें इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ, ठीक है। अब ये जरूरी नहीं कोई इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, ये तो एक्सपेरिमेंट जो डेविसन जेवर था ये तो हमने कर लिया था, लेकिन ये किसी भी पार्टिकल के लिए, सब एटॉमिक के लिए भी वेरीफाई किया गया, ठीक है। हम अप्लाई कर सकते हैं अपने न्यूमेरिकल वगैरह में, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास पहला फार्मूला क्या था बताओ, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p था या h/mv था। तो न्यूमेरिकल में या तो ये डायरेक्ट आएगा यूज होने, या अभी ये फार्मूला यूज होता है न्यूमेरिकल में, ठीक। इफ चार्ज या इफ पार्टिकल इज एक्सेलरेटेड ऑफ चार्ज q, ऑफ चार्ज क्या q एंड मास m इज एक्सेलरेटेड under potential difference, under potential difference, है ना, then बताओ क्या होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी वही तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी। चार्ज एक्सलेट कर रहे हो, नहीं समझे, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला फिजिक्स में क्या होता है, Q इंटू डेल्टा V, है ना। तो Q कितना है, हमने चार्ज मान लिया Q, अब वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई किया आपने V, और काइनेटिक एनर्जी तो K ही लिखे रहने दो। तो जब ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया उस वाले में काइनेटिक एनर्जी, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, h अपॉन √2 m इंटू QV आया ना, Ke की जगह हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया ना वहाँ QV। तो ये तीसरा फार्मूला जो न्यूमेरिकल में यूज होता। अब नेक्स्ट, ये तो जनरल बातें हो गई। अब फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर ये फार्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर एनी पार्टिकल, है ना, सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन हो सकता है, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, हाँ या ना, फॉर इलेक्ट्रॉन ओनली। अब हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन के लिए Q किसके बराबर होगा, चार्ज के, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, और मास किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास के। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करें तो वेवलेंथ क्या हो जाएगा, h अपॉन √2 m e इंटू ई वी। बताओ क्यों, m की जगह m ही डाल दिया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, q की जगह e डाल दिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल हो गया। अब बताओ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फिक्स है 9.1 into 10 power minus 31, E क्या है 1.6 into 10 power minus 19। तो जब ये वैल्यूज पुट की गई और h भी कांस्टेंट अप्लाइंस कांस्टेंट, तो जब ये वैल्यू पुट की गई तो लैम्डा का फार्मूला आया 12.27 अपॉन √v, क्योंकि v बस वोल्टेज जो है वो वेरिएबल था, बाकी सारे कांस्टेंट्स थे। तो ये आ गया अपना आर्मस्ट्रांग में, ठीक है, ये क्या आ गया फार्मूला, आर्मस्ट्रांग में आ गया, ठीक है। वेवलेंथ का फार्मूला किसके लिए आया, ये ओनली फॉर ये फॉर एनी सब एटॉमिक पार्टिकल, और ये ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में आ रहा है।
यहाँ तक यहाँ पे मैंने लिखा अंडर पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम रेस्ट देन है ना, यहाँ पे ऐड करना, नोट करो। ठीक है, एक और फॉर्मूला न्यूमेरिकल्स के लिए, देखो लैम्डा इज इक्वल टू, इसी को अगर हम पूरा रूट में लेना चाहें तो 12.27 को क्या लिख सकते हैं, 150 का रूट। 12.27 क्या होता है, 150 का रूट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 150 को भी रूट के अंदर लेके v, तो ये फॉर्मूला इजी टू कैलकुलेट है कि नहीं आर्मस्ट्रांग में, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है। तो 12.27 इज नथिंग बट 150 का रूट, तो इसलिए हम लोग ऐसे भी लिख देते हैं रूट के अंदर लेके 150 बाई v। यहाँ पे ये रूट में नहीं है, यहाँ ये रूट में, ठीक है। तो इतने फॉर्मूले हमारे हो गए अपने बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए, और जेई वगैरह में इसी पे सवाल आए हुए हैं। और हमें एक और चीज पता होनी चाहिए, 2 पाई आर, सुनो इधर, इज इक्वल टू एन लैम्डा, है ना। 2 पाई आर क्या होता है, एन लैम्डा, एन इज नंबर ऑफ वेव नंबर्स, है ना, एन इज नंबर ऑफ वेव नंबर्स, है ना। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला रट लेना है, इसको डिराइव कर लोगे। अरे बताया था ना डी ब्रॉगली ने, एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो 2 पाई आर इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा एन एच अपॉन एम वी, और एच अपॉन एम वी क्या है, अभी अभी हमने बताया लैम्डा, तो हमने डिराइव कर लिया ना 2 पाई आर इक्वल टू एन लैम्डा। प्रूफ भी दे दिया, ये एनसीईआरटी का एक प्रूफ है, शो करके सरकमफरेंस कुछ तो ऐसा, 30 सेकंड या कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है, ये प्रूफ करने को आया है, तो ये प्रूफ भी हो गया बहुत आसान है, तो ये भी हो गया। तो हमारे अब सारे पूरा डी ब्रॉगली पे हम क्वेश्चन करते हैं, जेई वाले भी, और सारे अब सवाल बन जाएंगे, अब कोई बड़ी बात नहीं है, जेई के अब सारे डी ब्रॉगली के सवाल बन जाएंगे, ठीक है। इसको और कैसे लिख सकते हो बताओ जरा, काइनेटिक एनर्जी और स्टाइलिश वे में देखो, ये देखो इधर और जगह जगह और देखो स्टाइलिश वे, काइनेटिक एनर्जी क्या होता था, हाफ एम वी स्क्वायर होता है, अगर मैं दोनों तरफ m से मल्टीप्लाई कर दूं तो पहले एम वी स्क्वायर था ना, मैंने इधर भी m से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर v स्क्वायर बन गया, और m स्क्वायर v स्क्वायर को लिख सकता हूं मोमेंटम t स्क्वायर, क्योंकि p क्या होता है mv, तो p स्क्वायर क्या होगा m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी इनटू m है, हाँ या ना, तो m नीचे भेज दो तो p स्क्वायर बाय 2m भी हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो इससे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या मिल गया, √2m_k, हाँ या ना, है ना, भाई p स्क्वायर इक्वल 2m_k, तो रूट आ जाएगा, p हटाओगे, p स्क्वायर हटाओगे तो क्यों, ठीक है ना, इजी। तो भाई इतने फॉर्मूले, अब भाई इससे ज्यादा तो कुछ बचा नहीं, सब कुछ बातें कर दी हमने डी ब्रॉगली के बारे में, नोट करो। अब डी ब्रॉगली का जो कॉन्सेप्ट था, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने के काम आया, है ना, किसको बनाने के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को बनाने के, ठीक है, याद रहेगा नहीं रहेगा। नोट करो,
चले आगे, बिठा दें। ठीक है, तो ये लिख लो कि लिख लो डी ब्रोगलीज ये जो डुअल नेचर है, दिस फैक्ट हैज बीन यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना। जो क्वेश्चन करें अब, क्वेश्चन देखो, फाइंड वेवलेंथ, बात नहीं करो, बात नहीं करो, आवाज, मुझे मालूम है कौन बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा है, अभी नाम लेना पड़ेगा मुझे तुम्हारा। फाइंड वेवलेंथ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 15 वोल्ट, मान लो 15 वोल्ट ले लो, डिफरेंस ऑफ या 20 वोल्ट ले लो फ्रॉम रेस्ट। बताओ क्या होगा, या 30 वोल्ट ले लेते हैं, 30 वोल्ट, ठीक है। बताओ कैसे करेंगे, वेवलेंथ कैसे निकालेंगे। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है V, तो V क्या हो जाएगा, कितना दिया, 30 वोल्ट। हमें पता है 150 बाय V का रूट आर्मस्ट्रॉन्ग में आ जाता है आंसर, है ना। तो बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, 150 बाय 30 आर्मस्ट्रॉन्ग, कितना आ गया, √5 आर्मस्ट्रॉन्ग। सॉल्व कर लेना आप फर्दर, है ना। तो ये हमारा ऐसा है, ठीक है। इजी, इजी या नहीं, ये टाइप क्या है क्वेश्चन, ये टाइप क्या है क्वेश्चन, मतलब ये टाइप होगा। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही तो आएगा, और क्या आएगा क्वेश्चन। पर टाइप तो कुछ भी बना देंगे, कॉन्सेप्ट ये रहेगा। टाइप का क्या है, टाइप सिर्फ जीवन में ना होता है, तुम्हारे टाइप का कोई मिला तुमको कॉन्सेप्ट क्या है कि गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्या है, गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, नहीं। बट टाइप मिलेगी क्या तुम्हें, क्यों, होनी तो चाहिए पर मिलनी भी तो चाहिए, क्यों Find ratio of wavelength of alpha particle and proton accelerated through the same potential difference। बताओ भाई रेशियो क्या होगा। आपको पता है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मैंने बताया था पहले स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन एंड चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज 2 टाइम्स चार्ज ऑन प्रोटॉन। ये हिंट है, दे दिया आपको। आपको निकालना क्या है, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा पी निकालना है, रेशियो। कैसे निकालोगे, तो लैम्डा अल्फा कैसे लिखोगे, h अपॉन √2m/qv होता था कि नहीं, और सेम पोटेंशियल है तो v मान लो दोनों का, h अपॉन √2m/qv, हाँ यार यहाँ पे भी, बट ये किसके लिए था ऊपर में, अल्फा पार्टिकल के लिए, और ये किसके लिए, प्रोटॉन, है ना। तो यहाँ डेटा रखो, तो h तो कांस्टेंट है, क्यों, h कट जाएगा कि नहीं, v भी कट जाएगा, क्यों, बोले सेम पोटेंशियल, मतलब v कट जाएगा, और v कट गया यहाँ पे, तो अंतर क्या है, 2 भी कट जाएगा, तो बचा अपना 1 अपॉन √m अल्फा q अल्फा अपॉन 1 अपॉन √m प्रोटॉन q प्रोटॉन, यस और नो। तो इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा अल्फा अपॉन लैम्डा p
इसको अच्छे से लिख दें, m q m प्रोटॉन q प्रोटॉन अपॉन m अल्फा q अल्फा, क्यों ये तो आएगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना होता है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, तो यहाँ जहाँ अल्फा लिखा है वहां 4 mp लिख देंगे, यहाँ पे mp अपॉन 4 mp, और जहाँ qp है वो तो ऐसे ही रहेगा, और q अल्फा की जगह 2qp लिख देंगे। तो ये आ गया ना रूट 1/8 आ गया कि नहीं, आंसर आ गया 1/2 रूट 2, है ना, कर लेना 1/2 रूट 2 आ जाएगा, तो रेशियो आ गया हमारा, नोट करो। ठीक है, करें आगे। मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, इज प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना, और वेवलेंथ किसके प्रोपोर्शनल है बताओ, रूट ऑफ के के, है ना, बताया था रूट 2 m के था ना, तो रूट 2 हटा दे, मास इनटू इसका, इसके प्रोपोर्शनल है कि नहीं, और के की जगह इसको आल्सो प्रोपोर्शनल टू टी, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं टेम्परेचर भी, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेवलेंथ कम होगा, है ना, ठीक है, याद रखना। आगे करें, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं अब। जेई मेन 2016, जेई मेन 2016 का क्वेश्चन देखो, a stream of electrons from a heated filament was passed between two charged plates kept at a potential difference of V ESU. If E and M are charge and mass of electron, then
the value of h by lambda, the value of h upon lambda is given by 2 MeV, 2 MeV, root MeV, root 2 MeV और चौथा MeV। बताओ, ये आ गया अपना जेई का क्वेश्चन। कैसे करेंगे? तुमको अभी बताया था कि नहीं मैंने? बोलो कि p स्क्वायर बाई 2m क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ यार ना, बताया था ना। और क्या निकालना है? क्या h बाई लैम्डा। अच्छा p क्या, h बाई लैम्डा निकालना ना। तो लैम्डा क्या होता था? h बाई p होता था कि नहीं? तो h बाई लैम्डा मतलब p निकालना है तुम्हें, p की वैल्यू। और वो क्या होता है? ऐसे इसको डबल मल्टीप्लाई, यानी कि p की वैल्यू निकालनी। और p किसके बराबर होगा? अगर इससे मैनिपुलेट करें, रूट 2m के, हाँ या ना? तो हम लिख सकते हैं यानी कि रूट 2m के ही निकालना है तुमको, है या ना? और रूट 2m के ही मैंने बताया था रूट 2m भी होता है, हाँ या ना? h बाय लैम्डा आ गया कि नहीं? रूट 2m भी, ये तो अभी बताया था ना डिराइव करके। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अरे वोल्ट्स। वो डराने का तरीका स्टाइलिश वे है, फैशन है आजकल। ठीक है, ठीक है। एनी डाउट? नहीं। वेरी गुड। मिटा दे। तो हो गया डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ हमने कर लिया। हम पढ़ेंगे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हब। हब, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को हब बोलते हैं, हब। ठीक। हाँ बस ठीक है, सब लाइफ सेट है तुम्हारी, हैं? सेट है ना? क्यों छोड़ दी? सही बताओ, कल रात हुआ ये सब? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये डी ब्रॉगली के बाद बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट नेक्स्ट 1927 में हाइजेनबर्ग भाई रहेंगे हमारे। ठीक है, हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? क्यों? अरे क्या बोला? कुछ तो बोला है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। लाइफ इज अनसर्टेन, कुछ भी नहीं पता क्या चल रहा है लाइफ में। क्यों ऐसा बोला? इसने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल, इसका स्टेटमेंट क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली मतलब एट द सेम टाइम। It is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of a fast moving particle, example electron, है ना? ये इसका स्टेटमेंट था बेचारे का, हाइजेनबर्ग का। ठीक है, तो मैथमेटिकली क्या हो रहा था
मैथमेटिकल स्टेटमेंट मार दिया भाई। ये तो थ्योरी है, थ्योरी कहाँ से है? इसने जो दी प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल दिया ये कहाँ से आया होगा? कहीं मैथ्स वैथ लगाई होगी ना इसने चेक करने के लिए। तो इसने कंडीशन दी, क्या दिया? कंडीशन दिया। इसने बोला अगर ये देखो, अगर हम डेल्टा एक्स निकालें, डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, है ना? अरे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी तेजी मूव कर रहा होता है ना, क्यों? अरे हाँ या ना? तो तुम फोटो खींचोगे, अगर पहली बात तो इतना छोटा है दिखेगा नहीं, ये बहुत छोटा है, उसके लिए स्केल बनाना बड़ा मुश्किल है। अरे अगर मान लो बॉल का साइज इतना है तो स्केल में जो डिवीजन होंगे बॉल के साइज से छोटे होने चाहिए ना। कि अगर तुम 12 बॉल का साइज इतना है और तुम्हारा स्केल का, तो तुम मान लो स्केल ये लिया है और उसका डिवीजन इतना बड़ा है, तो क्या फायदा बॉल के साइज का? मेजर करना मुश्किल है ना। स्केल हमेशा स्मॉलर डिवीजन होने चाहिए देन द साइज, तभी वो प्रॉपर स्केल है। तो उसी तरह से जब अभी इलेक्ट्रॉन को जब इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, वो तो दिख ही नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन तो दिख ही नहीं रहा बेचारों को। तो इसने क्या बोला, अगर बाई चांस हमने फोटो खींच ली तो हमें क्या दिखेगा? उसकी एग्जैक्ट पोटेंशियल तो पोजीशन तो नहीं बता सकते एक्स वाई जेड एक्सिस में, भाई यहाँ भी हो सकता है, यहाँ बहुत तेज तेज मूव कर रहा है ऐसे ऐसे, है ना, किसी रीजन में। हाँ ये बता सकते हैं कि किस रीजन में है, मतलब एक रीजन पता कर सकते हो उसका, वही क्या है? अनसर्टेनिटी इन क्या पोजीशन। या तुम फोटो खींच लो अगर इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का ऐसे ब्लर टाइप का ट्रेल आएगा, है ना पीछे, यानी कि इलेक्ट्रॉन इसी लोकेशन में है उस समय, है ना? समझ रहे हो? तो ये अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो गई। डेल्टा पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसने क्या बोला, अगर तुम पोजीशन की इंफॉर्मेशन लेने गए तो तुम मोमेंटम के बारे में नहीं जान सकते। तो बोला, यही बोला है ना, साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही समय पे दोनों बातें हम नहीं पता कर सकते, पोजीशन और मोमेंटम दोनों की जानकारी नहीं ले सकते एक सब एटॉमिक पार्टिकल के लिए, ठीक है? ऑफ अ मूविंग पार्टिकल दोनों की जानकारी हम नहीं ले सकते, ठीक है? अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या है बोलो। और डेल्टा पी क्या होता है बताओ? डेल्टा पी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू बी होता है, बट मास कांस्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? मास कांस्टेंट, तो मास बाहर आ जाएगा डेल्टा के, क्योंकि वो तो चेंज होगा नहीं, तो एम इंटू डेल्टा भी लिख देंगे। तो यहाँ डेल्टा बी को लिख सकते हो एम इंटू डेल्टा बी। यहाँ डेल्टा बी को क्या बोलोगे? डेल्टा बी को अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, आया ना? यानी कि तुम अगर इलेक्ट्रॉन होते, क्या होते, तो तुम्हारी वेलोसिटी जानने जाएंगे तो पोजीशन नहीं जान पाएंगे, और पोजीशन जानने जाएंगे तो वेलोसिटी नहीं जान पाएंगे, है कि नहीं? ठीक है? तो ये इसका एक मैथमेटिकल फॉर्म दिया, ये देखो, इसने बोला हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, देखो ये कंडीशन पे वैलिड है, ये कंडीशन होगी तभी वैलिड है कि एटलीस्ट इन दोनों का प्रोडक्ट किस पे ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, h अपॉन 4 पाई। हैवी मासेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। डेल्टा एक्स मतलब फील नहीं होगा, क्यों? क्योंकि डेल्टा पी को लिख सकते हो एम डेल्टा वी, हाँ या ना? और एम उधर भेज दो नीचे, तो यहां से मिटा दें हम, तो हम ऐसे लिख सकते हैं h अपॉन 4 पाई एम, बोलो हाँ या ना? और m बढ़ेगा तो डेल्टा x इंटू डेल्टा वी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। हमें तो चाहिए ग्रेटर देन एटलीस्ट हो या इक्वल टू, ये तो कम कर देगा ना, इसलिए हैवी मासेस के लिए एप्लीकेबल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दीस सब एटॉमिक पार्टिकल वेरी लाइट मासेस के लिए एप्लीकेबल, फास्ट मूविंग पार्टिकल के लिए एप्लीकेबल। हम क्या उतनी फास्ट मूव कर सकते हैं? नहीं ना। हमारी वेलोसिटी सोचो कितनी घटिया होगी। डेल्टा भी किस ऑर्डर का होगा पता नहीं, 10 पावर 6 वीक्स का ऑर्डर का। हम चल रहे हैं पता नहीं क्या 10 किलोमीटर पर सेकंड, नहीं पर आवर पर सेकंड, तो वो भी बहुत तेज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? ये तो हो गया बुकिश फॉर्म। एक्चुअल फॉर्म क्या है? मैं दोनों तरफ क्या मल्टीप्लाई कर दूं इधर पे, अरे इधर चलो इस फार्मूले को देखो, इस फार्मूले में अगर मैं दोनों तरफ डेल्टा टी से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दूं, क्या कर दूं? डेल्टा टी से क्या कर दूं? डिवाइड और मल्टीप्लाई, हाँ या ना? तो ये बन जाएगा, ये कंडीशन हो जाएगी कि नहीं? और डेल्टा पी बाय डेल्टा टी फिजिक्स में क्या होता है? फोर्स। जब मास कांस्टेंट हो तब ये फोर्स होता है, तो फोर्स इनटू डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा टी लिख सकते हैं, हाँ या ना? और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू डेल्टा एक्स क्या होता है? एनर्जी डेल्टा ई। तो हम डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम यहां लिख दे रहे हैं
हम यहाँ लिख दे रहे हैं डेल्टा एक्स इंटू, यहाँ से देखो ध्यान देना, डेल्टा एक्स नहीं सॉरी एफ इंटू डेल्टा एक्स को क्या बोलेंगे, डेल्टा ई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई, हाँ है ना। तो ये भी एक फॉर्म हो गया जो है बुक में नहीं मिलता है जनरली। तो डेल्टा ई यहाँ पे क्या है, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, और डेल्टा टी क्या है, अनसर्टेनिटी इन टाइम, अनसर्टेनिटी इन एनर्जी, अनसर्टेनिटी इन टाइम लिख लेना। सो कितने फॉर्मूले हो गए, ये भी हमारे न्यूमेरिकल में यूज हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। 3 फॉर्मूले इसके न्यूमेरिकल में यूज हो सकते हैं। नोट करो, हो गया 36। वैसे गलत काम नहीं करता है, वैसे ठीक लड़का है, कभी कभार कुछ जो है। क्या बोल रहा नहीं वैसे अच्छा लगता है, वैसे गलत काम नहीं करता है, करते हो नहीं दिख गया तो समझ लेना। वैसे दांत दिखाने में क्या है, जो जा रहे हैं उनको दांत दिखा रही, वो छोटे बच्चे भी दिखाते नहीं, एकदम टेडी की तरह है, टेडी की तरह। अरे अच्छा लगता है, तुम लोग मजाक बना रहे हो, मैंने नहीं कहा कुछ, मैंने कुछ कहा नहीं, वही कह रहा है, शाहरुख कह रहा तब से। नहीं वो अच्छा लग रहा है, मैं जानता हूँ उसे, बहुत मेहनती है, बहुत पढ़ता है दिन रात, नहीं वो लोग विश्वास ही नहीं कर रहे, मजाक बना रहे उसका ही। ये देखो लिखो सिग्निफिकेंस ऑफ हब, सिग्निफिकेंस ऑफ हब, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या देखेंगे आप बोलो, सिग्निफिकेंस देखेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है कि इट रूल्स आउट एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स, डेफिनेट पाथ मतलब फिक्स पाथ होगा, उसकी एग्जिस्टेंस को रूल आउट कर देता है, या ट्रेजेक्टरीज, पाथ और ट्रेजेक्टरी है ना, ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल एंड अदर, मतलब कि फिक्स्ड पाथ पे मूव करें, इसकी प्रोबेबिलिटी को 0 कर देता, मतलब बोल रहा है कि ऐसा नहीं होता कि वो फिक्स्ड रास्ते पे चलेंगे, ठीक है। एंड इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर, सिग्निफिकेंट मान लो अगर मूविंग ना हो तो क्या वैलिड रहेगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, नहीं, अरे वेलोसिटी 0 हो जाएगी तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या हो गया, फेल। सो इट इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, पहली बात मोशन ऑफ, क्या मोशन भी होना चाहिए, और किसका मोशन होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स का, क्यों, मास कम होना चाहिए, क्यों, है ना। तो मोशन ऑफ दिस एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, मत करो आवाज, फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ठीक, नोट कर लो। तो ये हो गया सिग्निफिकेंस ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें और कुछ है नहीं, सारी बातें हमने कर ली, बाकी सवाल वगैरह लगा के समझ में आती चीजें।
क्वेश्चंस वगैरह देख लेंगे कैसे आते हैं। करो। तो भाई समझ में आया? क्यों? अब देखो क्या कह रहा हूँ? ड्राइंग मैंने बोला कुछ मान लो मेरे पिताजी है ना, और हम हमें देख लिए यहाँ पे, हम यहाँ पे हैं, हम बड़े खुश थे। अब ये उल्टा देखो, अब मैं हूँ और मेरे फादर है, मैं जा रहा हूँ इधर वी वेलोसिटी से, ठीक है ना, बहुत तेज, तो क्या मेरी पोजीशन जान पाएंगे? बहुत तेज जा रहा हूँ मैं, ऑब्जर्व कर पाएंगे मेरी पोजीशन एग्जैक्ट? नहीं ना, पिक्चर में आता नहीं, वो बजाता है स्प्लिट ब्लरी मोशन करते हुए। तो वो बात हो गई। और अगर दूसरी बात क्या है, अब मैं यहाँ पे हूँ, मान लो मेरे को ये देख पाए, तो क्या मेरी वेलोसिटी के बारे में जान पाएंगे? मैंने बताया नहीं जान पाएंगे ना। तो यही हाइजेनबर्ग है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? टफ है, इजी है? अब देखो नेक्स्ट, ये कौन है? अलग ही बन गया। ठीक है, तो आप बताओ, क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करें? क्यों? अरे करें कि नहीं? इफ डेल्टा एक्स मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा पी, देन फाइंड अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। करो। सैलिसिलिक एसिड लगाते हो? देखो केमिस्ट्री कितना जान बचाता है। क्यों भाई, क्या हालत तुम्हारे? कुछ नहीं, क्या हो गया तुम्हें? छोड़ के चला गया?
क्वेश्चन करते हैं अब देखा अरे कैसे करेंगे बताओ ये वाला कैसे करोगे क्या बोला है डेल्टा एक्स तो हमें पता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है ये हैं डेल्टा एक्स लेके क्या डाल दो 2 डेल्टा पी तो क्या आ जाएगा 2 टाइम डेल्टा पी का होल स्क्वायर क्यों पी का होल डेल्टा पी का होल स्क्वायर मतलब एम स्क्वायर डेल्टा वी का होल स्क्वायर अब एच अपॉन 8 पाई यहाँ है ना तो डेल्टा वी क्या आ जाएगा स्क्वायर एच अपॉन 8 पाई एम स्क्वायर तो निकालने का था डेल्टा वी इसका रूट ले लो क्या हो जाएगा एच अपॉन 8 पाई एम स्क्वायर का रूट जो आ जाएगा हाँ ठीक है कर लो ठीक है सर बट उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगा ना वो हमें देखना पड़ेगा ना वो तो हमें निकाल के आर्टिकल कौन सा है कोई भी वो तो दिया नहीं है जब कुछ तो ऐसे छोड़ दो क्या करना है तुम्हें अब यहाँ ग्रेटर देन लिखा है मिनिमम एक्चुअली किसके बराबर होना चाहिए एटलीस्ट इक्वल तो होना चाहिए ना तो ग्रेटर देन हटा के तुम एटलीस्ट इक्वल टू मिनिमम कंडीशन डाल दो कि एटलीस्ट इतना तो उससे ज्यादा तो अच्छी बात है बट इक्वल टू तो बराबर होना चाहिए ना एटलीस्ट हाइजेनबर्ग कहता है क्या हो गया भाई इसको ठीक है सर मजे में मजे किए मजे नहीं किए तुमने अभी तक साथ क्या है हाँ वो अकेले कर लेते ठीक है अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आया कि अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी देखो एक क्वेश्चन के लिए बता कहीं ऐसे है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी इज मान लो 100 मीटर पर सेकंड कहीं ऐसा लिखा है विद इन एक्यूरेसी ऑफ क्या विद इन एक्यूरेसी ऑफ प्लस माइनस 0.2% मान लो बोलेंगे या 5% है ना इसका क्या मतलब हुआ कि जो डेल्टा वी ये क्या आंसर है डेल्टा वी क्या था 100 into 5% होगा ठीक है डेल्टा वी लगाओगे तो क्या लिखोगे 5% ऑफ 100 मीटर तब वो डेल्टा वी बनेगा ठीक है ना अगर 5% नहीं दिया होता तब तो भाई डेल्टा वी क्या है 100 मीटर पर सेकंड और बोल रहे हैं विद इन एक्यूरेसी ऑफ दिस मतलब 5% ऑफ 100 मीटर ठीक है गुड आउट ऐसे न्यूमेरिकल में अगर ऐसे स्टेटमेंट्स आए तो उनको डिकोड ऐसे करना है 5% ऑफ जो भी आएगा वेलोसिटी हम अनसर्टेनिटी का ले लेंगे न्यूमेरिकल में 5 मीटर पर सेकंड में ठीक
तो हाइजेनबर्ग में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं।